सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को पूरा करने हेतु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने युवाओं को अपना माध्यम बनाया। बिहार, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रांत में युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करने के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के लोग स्वामी जी महाराज के आने की सूचना पाकर जगह जगह स्वामी जी महाराज के सत्कार के लिए खड़े थे। स्वामी जी महाराज ने भी किसी को निराश नहीं किया और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हमीरपुर पहुंचने पर सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज ने डीएवी स्कूल में यज्ञशाला का उद्घाटन किया और वहां उपस्थित लोगों को आशीर्वचन भी दिया। महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए उनके आध्यात्मिक रूप से दो मुख्य उत्तराधिकारी हुए। एक का नाम था स्वामी श्रद्धानंद और दूसरे का नाम था हंसराज जी। महात्मा हंसराज जी ने डीएवी की स्थापना की और स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी, जो आज विश्वविद्यालय के रूप में है, उसकी स्थापना की। महात्मा हंसराज जी वह हमारी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा के साथ आधुनिक परंपरा को लेकर के चले, इसलिए डीएवी आज पूरे देश में फैल गया। मैं एक दो बातें अब जो अपना अभियान चल रहा है उसके बारे में कहना चाहूंगा। हम एक आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाना चाहते हैं। भारत को हम मजहबी राष्ट्र नहीं बना सकते। अब इस भारत को हमें अखंड रखना है और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र बने। ऋषिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए पंच महायज्ञों की परंपरा, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की परंपरा, सबके जीवन ऐसे हो कि दूर से देख करके लगे ऋषियों की संतान है। हमको ये कहना नहीं पड़े कि हम ऋषियों की संतान है, हमारे चरित्र से, आचरण से ये झलके कि हम ऋषियों की संतान है। तो ऐसा आपसे भी प्रार्थना करता हूं। ऐसे तो हिमाचल को देवभूमि ही कहते हैं, तो हमारा जीवन देवताओं जैसा हो। अपने जीवन को बहुत पावन बनाए, इतना सुंदर बनाए और सब मिलकर के अपने देश को भी संवारे, क्योंकि ये देश कुछ चंद लोगों का नहीं है, ये देश किसी खानदान का नहीं है, ये देश हम सवासों को हिंदुस्तानियों का है और हम सब ऋषि पुत्र मिलकर के, हम वीर वीरांगनाओं की संतानें, हम अपने इस वतन की हिफाजत खुद करेंगे। ऐसी प्रतिबद्धता सबके हृदय में हो, सबके जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन यशस्वी हो। आपको जिंदगी में भगवान सब खुशियां दे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैदिक धर्म की जय। इसके पश्चात स्वामी जी महाराज पहुंचे संगोष्ठी स्थल पर, जहां कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी महाराज का स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। पहला लक्ष्य है युवा भारत का पूर्ण जागृत युवा तैयार करने। कैसे? पूर्ण जागृत युवा। पूर्ण जागृत युवा कैसा होता है? रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त, उच्च चेतना युक्त, ऐसा पूर्ण जागृत युवा तैयार करने हैं। एक और जागृत युवा होंगे तो दूसरा लक्ष्य है फिर युवा भारत का रचनात्मक युवा, सृजनात्मक युवा, जिनका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान हो, बड़ी भागीदारी हो, ऐसे युवा, ऐसे युवा तैयार करने। योग, आयुर्वेद, रचनात्मक युवा कौन होगा? योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का जो कार्य है, इसमें जो भागीदारी निभाए, इसमें साझेदारी हो, जिसमें भूमिका हो। तो पहले क्या बोला मैंने? युवा भारत का लक्ष्य जागृत युवा, जिनका ज्ञान, जिनकी ज्ञान शक्ति, जिनके भीतर की प्रेम और करुणा की शक्ति पूरी तरह से
जागृत हो, ऐसे युवा तैयार करने हैं, जिनका पुरुषार्थ पूरी तरह से जागृत हो। जागृत का अर्थ समझ गए? महर्षि दयानंद जागृत थे, युवा थे। स्वामी विवेकानंद जागृत युवा थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी जागृत युवा थे। अच्छा, आपने भगवान राम जी का बुढ़ा फोटो देखा कभी? हनुमान जी बुढ़े देखे तो क्या ये बुढ़े हुए ही नहीं थे क्या? हैं? तो आप योगी रहोगे तो ऐसे ही रहोगे, तो अपना युवा भारत बुढ़ा होगा ही नहीं, युवा भारत ही रहेगा। ऐसा बनना जागृत युवा। और दूसरा रचनात्मक युवा। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का रचनात्मक कार्य, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का कार्य, राष्ट्र के निर्माण के जो भी कार्य हैं उनको करना है। ये है दूसरा कार्य, है ना। तीसरा कार्य है संगठित युवा। कैसे युवा? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में युवा भारत की इकाइयां बनानी है। हर गांव, गली, मोहल्ला में युवा भारत की इकाइयां, हर बूथ तक युवा भारत की इकाइयां। मैं बार बार आजकल एक बात कह रहा हूं, अभी जो पूरा देवासुर संग्राम धर्म युद्ध चल रहा है, अब तो 2014 में यदि अब परिवर्तन नहीं होगा ना तो अभी नहीं तो, ये मेरा सूत्र है जीवन का। और इसी संकल्प के साथ मैंने एक एक दिन को, एक एक पल को जिया है। अभी नहीं तो 2014 में परिवर्तन नहीं हो सकता ना, तो कभी नहीं होगा। जब अपना शत्रु कमजोर होता है तभी उस पर विजय पाई जा सकती है। तो इस समय ये बिल्कुल कमजोर पड़े हैं। तो अब तो संगठित हो जाओ, और ये 3 काम आपने कर लिए ना, जागृत युवा, रचनात्मक युवा, संगठित युवा। तो मेरे साथ सब बोलेंगे, ठीक है? यहां से अब विधिवत शुरू कर रहा हूं, और फिर चीजें लिखते जाना, बीच में रोकना नहीं। युवा भारत का पहला लक्ष्य है जागृत युवा। सब बोलेंगे। दूसरा लक्ष्य है रचनात्मक युवा। दूसरा लक्ष्य क्या है? और तीसरा लक्ष्य है, जब हिंदुस्तान के 60 करोड़ के आसपास युवा शक्ति, युवक युवतियां जागृत हो जाएंगी, जब वो राष्ट्र के निर्माण के लिए, सृजन के लिए लग जाएंगी और युवा शक्ति संगठित हो जाएगी, जो हिंदुस्तान में युवा चाहेगा वही भारत में होगा। इसलिए युवा शक्ति ये बहुत बड़ी शक्ति है। और भगवान रामकृष्ण से लेकर के, हनुमान जी से लेकर के, आचार्य चाणक्य से लेकर के स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद आदि जितने भी महापुरुष अपने भारतवर्ष में हुए और जिन्होंने बड़ी क्रांतियां की, वो सब के सब युवा थे। और आज के इस भारत में भी युवा भारत को ही एक नई क्रांति करनी है, और इस सत्ता को भी बदलना है, व्यवस्था को भी बदलना है, काला धन भी लाना है, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परम वैभवशाली भारत बनाना है। इसके लिए आज ये युवा भारत की बैठक हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है, वहां पर रखी। मैं पूरा हिंदुस्तान और लगभग पूरा जहान घूमा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जापान और चीन से लेकर के, वियतनाम से लेकर के, और यूरोप में ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका से लेकर के, और अफ्रीका से लेकर के पूरा ये सिंगापुर आदि पूरा जहान घूम के आया हूं। भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये सच्चाई। भारत जितना धनवान, भारत जितना प्रज्ञावान, संस्कारवान, और भारत जितना जवान देश भी पूरी दुनिया में कोई नहीं। भारत जितने जवान पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और अब युवा भारत की 3 हमने राजनीतिक लक्ष्य भी बनाए।
उसमें समय लगेगा, लेकिन हम करवाएंगे उस काम को भी, कि युवाओं की उनकी संख्या के अनुसार राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। कि ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक कम से कम 50% जब युवा होंगे तो हिंदुस्तान की सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी और युवाओं के हित में नीतियां बनेगी। 543 लोकसभा के सांसद होते हैं, उसमें 300 सांसद तो जवान जाने चाहिए, तब हिंदुस्तान बदलेगा। दूसरा, भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिक मूल्यों और संस्कारों के समावेश के साथ निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था सब युवाओं के लिए होनी चाहिए। भाषा के नाम पर पक्षपात है। 2% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने जुडिशरी का प्रश्न हो, ब्यूरोक्रेसी का प्रश्न हो, पॉलिटिक्स हो, IAS IPS ऑफिसर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, CA हो, MBA हो, जहां देखो वहीं पर मात्र 2% पढ़े लिखे लोगों ने पूरी व्यवस्था को गुलाम बना के रखा हुआ है। उस पर एकाधिकार जमा करके बैठे हैं, कुंडली मार करके बैठे हैं। जिस दिन भारतीय भाषाओं में पढ़ने का अधिकार होगा और विज्ञान और तकनीकी से लेकर के सारी शिक्षाएं भारतीय भाषाओं में समान रूप से सब नागरिकों को दी जाएंगे, उस दिन देश का अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो भी व्यवस्था में भागीदार होगा, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन पाएगा। भारतीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए? और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जिसकी जैसे योग्यता हो, युवाओं को काम की गारंटी होनी चाहिए। देश के युवाओं के हाथ सृजन में, निर्माण में नहीं लगेंगे तो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा? इन राजनीतिक पार्टियों ने देश को नहीं बनाया, देश को बनाया है देश के युवाओं ने, निर्माण किया, इसका विकास किया, इसको समृद्ध बनाया है किसानों ने, शिल्प धर्मी व्यक्तियों ने, जिन्होंने कुछ ना कुछ रचनात्मक, सृजनात्मक काम किए हैं, उन लोगों ने देश को बनाया। देश में निराशा बहुत है और लोग डरे सहमे से भी हैं, बाबा जी परिवर्तन कैसे आएगा? तो मैं बैठा बैठा कुछ लिखता रहता हूं। तुम्हें क्या, हम ये जो हमारे देश के लोग में जो भय है इसको निकालना है। डर, इतना डर, बाबा जी बदलाव कैसे होगा? ये बड़े ताकतवर हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये जो अपराधी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनको हमने क्या समझ लिया? बेईमानों को हमने ताकतवर समझ लिया। बड़े ताकतवर हैं बाबा जी। ताकत किस बात की इनके पास? पैसा लूट करके बैठे हैं ना, पैसा लूट करके बैठे हैं तो ये पैसा इनसे छिन जाएगा। आदमी की ताकत वो होती है जो उसकी मेहनत की कमाई होती है। पहले राजा महाराजा भी लड़ाइयां किया करते थे। जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर होना, उस समय युद्ध करना चाहिए। अब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर है। क्यों? पिछले करीब 10 वर्षों में घोटालों की फरहिस्त इतनी लंबी हो चुकी है, घोटाला सहस्त्र नाम का कीर्तिमान इन्होंने बना दिया। इस समय दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर है, उनके घोटाले अब विश्वविख्यात हो चुके हैं। सबसे पहले घोटाला का आरोपी क्वात्रोची, वो भी स्वर्ग में चला गया है अभी 2 दिन पहले। हमारे यहां स्वर्गवासी बोलते हैं, जय नरक में गया हो गए। एक आदमी से मैंने बोला रहना कहां है? बोले अमेरिका में। मैंने कहा मरना कहां है? बोले भारत में। मैंने कहा ये क्या? रहो वहां और मरो यहां, कमाओ वहां और लकड़ी यहां की फुकवाओ। बोले बाबा जी वहां मरते हैं ना तो लोग बोलते हैं मर गया, हिंदुस्तान में मरते हैं ना तो आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी। ये हिंदुस्तान ही ऐसा। पहला घोटाला बोफोर्स घोटाला और अंतिम बड़ा घोटाला कोयला घोटाला। देश के लोगों को याद दिलाते रहना है, देश में एक बड़ी बीमारी है भूलने की। क्या बीमारी है? जवान बेटे की भी मौत हो जाए तो क्या करते हैं लोग? भूल जाते हैं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। जवान पति की मौत हो जाए, मैंने देखा है कितनी हमारी बेटियां विधवा हो जाती हैं, उनके पति शहीद हो जाते हैं या कोई सड़क दुर्घटना आदि में मर जाते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को पालती हैं और सह लेती हैं और भूलना ही पड़ता है। यद्यपि दिल में तो बातें रहती हैं लेकिन उतनी मुखर नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी जरा गौर से सुनना मेरी बात। लोगों को भूलने नहीं देना है।
बोफोर्स घोटाले से लेकर के कोयला घोटाला कितना का था? 195 माइंस खदानें बेची, जिसमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में होती है 400 लाख करोड़। पूरे देश के लोगों को उनकी असलियत बताना, एक ही काम होगा अब 2014 में। ये अपनी लूट के ऊपर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। ये हमने तो कुछ किया ही। ये अपनी लूट और झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे और हम लोगों को एक एक वार्ड तक समितियां बना करके और घर घर जा करके इनकी लूट और झूठ का पर्दाफाश करना है। बस ये काम हमने कर दिया ना तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा दुश्मन जब सबसे ज्यादा कमजोर हो ना तब वार करना चाहिए। अब हालात इनकी क्या है? घोटालों से घिरे पड़े हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। रुपए का अवमूल्यन इन्होंने इतना कर दिया। पूरे देश के लोगों को बताना, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो रुपए डॉलर पौंड में कितना फासला था? 3 रुपए दे करके डॉलर और 5 रुपए दे करके पौंड मिलता था। 1, 3, 5 यही फासला था, है ना? 3 रुपए दे करके क्या 3 रुपए दे करके 1 डॉलर, 5 रुपए दे करके 1 पौंड, और आज 61 रुपए दे करके 1 डॉलर और 80-85 रुपए दे करके 1 पौंड। क्या कर दिया इन्होंने हालत? इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। आर्थिक दृष्टि से देश को धकेल दिया बुरी तरह से पीछे। गरीबी, उस समय 3 करोड़ लोग गरीब थे जब भारत आजाद हुआ। कितने लोग गरीब थे? 3 करोड़, और आज गरीब हैं 84 करोड़। ये तो खुद जो है सस्ता खाना खाओ, हमको वोट दे जाओ, इसके आगे कुछ मत सोचो। महंगाई का क्या होगा, गरीबी का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का क्या होगा, कुशासन का क्या होगा, भारत की समृद्धि कैसे होगी, सलामती कैसे रहेगी हिंदुस्तान की, काला धन कैसे आएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, व्यवस्था कैसे बदलेगी, कोई बात ही नहीं करना चाहते ना। बोले सस्ता खाना खाओ और हमको वोट दे जाओ। अब देश के लोगों को बोलना है अरे अनाज दे करके हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ये मुफ्त में भी खाना खिलाएं तो खा जाओ और पैसे भी देते हैं तो ले जाओ, लेकिन वोट इन बेईमानों को नहीं डालना। ऐसा पूरे देश में जागरण करना। और जागरण देखो, मैंने आप और हम क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि इनके कार्य ऐसे हैं, इनका चरित्र ऐसा है। उससे हम प्रेम करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। तो पूरे देश में ये वातावरण जन जन तक निर्मित करना और उनको सच्चाई बतानी, बस सत्यमेव, सच्चाई को बताना है। बस सच्चाई घर घर जाकर के बतानी है। और फिर जीत उसकी होगी जो बूथ पर मजबूत होगा। ये बड़ा सूत्र दे रहा हूं। जीत किसकी होगी? जो बूथ पर मजबूत होगा, जीत उसकी होगी। ये सूत्र है, इसीलिए बूथ लेवल तक फैलना है अपने। जो बूथ पर मजबूत होगा, जीत उसकी होगी। बूथ पर जिसका यूथ होगा, जीत उसकी होगी। 1 बूथ 11 यूथ, ये जीत का मंत्र है। बूथ पर यूथ, बूथ पर जो होगा मजबूत और बूथ पर जहां होगा यूथ, वहां जीत होगी। इसके तहत आपको काम करना। अभी गुरु पूर्णिमा पर सब मिले। अभी 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है और सब मिलकर के संकल्प लें कि हमें अपनी आमदनी का 1 से 10% वो सेवा के लिए, संगठन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अर्पित करना है। 1 से 10%। महीने में जो हमें तनख्वाह मिलती है, जो हमारी कमाई होती है खेती से, व्यापार से, जिससे भी, व्यापार धंधे से, खेती से, नौकरी से, जो भी हमें कमाई होती है, महीने की कमाई का कम से कम 1 दिन तो रखो सेवा के लिए। उसको बचा के रखो, उसको खर्च नहीं करना अपने कामों के लिए। संगठन की रैलियां होती हैं, संगठन के आयोजन होते हैं, संगठन के अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, उन सब में खर्च करना है। 12 महीने में से 1 माह का वेतन निकालो, शुरू तो करो। हमारी ये परंपरा रही है।
और जीवन हमारे पास कितनी सुविधाएं, कितने संसाधन, कितना हमारे पास में सामर्थ्य, उसके लिए नहीं, जीवन इसके लिए कि हम कितनी सेवा कर पा रहे हैं। अब सोचो, अमेरिका में एक व्यक्ति, वैसे तो बहुत भोगवादी लोग हैं वहां, लेकिन वहां पर भी कुछ अच्छे लोग हैं। वॉरेन बफेट एक आदमी है, उसने अपनी 200 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी। कितने की? सोच सकते हो आप? हम लोग सोचते हैं मेरे पास कितना आ जाए। अतिरिक्त अर्जित करने की चाह ने व्यक्ति को बेईमान बना दिया। अतिरिक्त को जिस दिन अर्पित करने का भाव, उस दिन ये राष्ट्र विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। उस दिन भ्रष्टाचार मिट जाएगा, उस दिन बेईमानी खत्म हो जाएगी, और उस दिन इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। दो ही शब्द हैं, अतिरिक्त को अर्जित करने की चाह। पुलिस की नौकरी तो मिल गई, ऊपर से क्या मिलेगा? इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर तो बन गए, कमिश्नर तो बन गए, ऊपर से क्या मिलेगा? इसलिए ट्रांसफर कहां कराते हैं? जहां ज्यादा माल होता है। मिनिस्टर तो बन गए, महकमा क्या मिलेगा? दुकान में नंबर 1 का माल तो बेच रहे हैं, इसमें मिलावट करके ऊपर से क्या कमाई होगी? ये अतिरिक्त की चाह, अतिरिक्त को अर्जित करने के भाव ने व्यक्ति को बेईमान बना दिया। अतिरिक्त को समर्पित करने का भाव, ये हमारी संस्कृति है। इससे धरती पर स्वर्ग आएगा, इससे व्यवस्था बदलेगी, इससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। अपने लिए कितना जरूरी है? पहनने के लिए 2 कपड़े, जीने के लिए 2 गज जमीन, बैठो चलो घूमो फिरो दौड़ो, 2 गज से ज्यादा एक बार में हमारी जमीन काम, दौड़ोगे तो भी आप जितने जमीन पर आप रहते हो वो 2 गज जमीन होती, इससे ज्यादा नहीं। चाहे दौड़ लो, चाहे सो जाओ, बैठे रहो, जीने से लेकर के कब्र में पहुंचने तक, शमशान तक। शमशान में भी लकड़ियां जलाएंगे तो 2 गज से ज्यादा में जलते हो क्या? यदि दफनाया भी जाता है तो भी 2 गज से ज्यादा जमीन काम नहीं आती, 2 से ज्यादा वस्त्र पहन नहीं सकता आदमी, और 2 वक्त की रोटी तो अरे चींटी से लेकर के हाथी तक जो थोड़ा भी हाथ पैर चलाता उसको मिल जाती है। इसलिए इसके बारे में नहीं सोचो, इससे आगे सोचो, वहां से जीवन शुरू होता है, और वह है सेवा। वह है सेवा। मैंने कभी भी अतिरिक्त को चाहा ही नहीं। अतिरिक्त तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो इसके बारे में भी सोचना छोड़ दिया कि मेरे कपड़े कहां से आएंगे। इतने आते हैं, वो दान करने पड़ते हैं। आप लोग दुकान में जाकर के कभी ना कभी तो ड्रेस खरीदते होगे ना? मुझे तो ड्रेस खरीदे ही कई दशक हो गए। क्यों? कहीं भी जाते हैं तो 2 और ज्यादा मिल जाते हैं तो फिर और दूसरे बच्चों को देता रहता हूं। अब तो मुझे और सन्यासी भी बहुत बनाने हैं, इसलिए स्वामी विवेकानंद की 4th शताब्दी चल रही है ना, उनका सपना था कि 100 नचिकेता बनाने हैं। तो हमने संकल्प लिया कि स्वामी विवेकानंद के जन्म 4th शताब्दी पर, अभी सितंबर में जहां शिकागो में जिस दिन भाषण दिया था 150 साल पहले, उसी दिन भाषण देने के लिए दोबारा जा रहा हूं मैं। 27 सितंबर को। सुनो, अब मैं बात आपसे कह रहा था, और इसके लिए भी आप में से कुछ लोगों को तैयार करना है मुझे। अपने अपने क्षेत्र में आपको भूमिका निभानी है, जहां आप हैं वहीं पर। जैसे अभी भाई लक्ष्मी जी कह रहे थे, जिस गांव में, जिस तहसील में, जिले में, जहां पर हो वहां अपनी भूमिका निभाओ। लेकिन कुछ बड़ी भूमिका निभाने के लिए घर से बाहर आओ, जैसे मैं बाहर आया हूं। मैं यदि अपने घर में ही रहता, अपने गांव में रहता तो अच्छा, या पूरे देश के बीच आ गया, सबके बीच आ गया, आप सबके बीच आ गया? घर में रहता तो अच्छा है, घर छोड़ दिया तो अच्छा? जोर से तो बोलो। और मैं शादी करा लेता तो अच्छा रहता, या योगी सन्यासी हो गया तो अच्छा? और मैं
गुफा में रहता और समाधि लगाता हिमालय में तो अच्छा, या सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? अच्छा, आप जीवन में कैसे रहना चाहते हो? खुश रहना चाहते हो ना? तो मैं खुश हूं या दुखी हूं? बाबा यार तो इतने खुश रहते हो, सबको खुशियां बांटते रहते हो। अच्छा, तो मैं खुश हूं, ठीक है। और मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा काम? मेरे पास किसी चीज की कमी है? जोर से बोलो। मेरे पास किसी चीज की कमी? मैं खुश हूं या दुखी हूं? मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम? अच्छा, आप भी कैसे जीना चाहते हो? खुश रहना चाहते हो या दुखी? और बुरा काम करना चाहते हो कि अच्छा? अच्छा काम करना चाहते हो। और आप चाहते हो, आप भी यही चाहते हो कि मेरी जिंदगी में कोई अभाव? तो मेरी जिंदगी में कोई अभाव, मैं बहुत खुश हूं और काम अच्छा कर रहा हूं। और हिमालय में बैठा नहीं, हिमालय में बैठ के गुफा में समाधि नहीं लगाई, क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। और घर पर नहीं रहा, घर भी छोड़ दिया। और ब्याह नहीं कराया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। तो ये सब काम मैंने अच्छे किए बुरे? जोर से बोलो। कुछ कह रहे बहुत अच्छे। तो ये बहुत अच्छे काम मुझे ही करने चाहिए, आपको भी? तो आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? तो अब आप कोई शादी नहीं करेगा। आप ही ने तो कहा था शादी करना अच्छा, योगी सन्यासी होना अच्छा, घर में रहना अच्छा नहीं है, घर छोड़ना अच्छा, समाधि लगाना अच्छा नहीं, सेवा करना अच्छा, खुश रहना है, अच्छा काम करना है और किसी चीज का अभाव जिंदगी में। तो ये तो सारे काम है ही मेरे पास। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है अभी? करीब 125 करोड़। और बच्चे पैदा करने की जरूरत है? जितने हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरे हैं? बोलो तो। जितने बच्चे हैं उनके लिए पूरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनके लिए पूरा काम, उनके लिए पूरा अच्छा भोजन, उनको सब फल फ्रूट मिले, घी दूध सब मिले, अच्छा पौष्टिक भोजन सबको मिलता, सबके लिए बहुत अच्छे मकान, सबके लिए चढ़ने के लिए अभी भी अच्छी सड़कें। तो फिर और क्यों पैदा कर रहे हो भाई? जब जितने हैं उन्हीं को नहीं संभाल पा रहे, तो मेरी तरह से सबको ही अपना मान लो, फिर अपना पैदा करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं मेरे सामने बैठी हुई सब माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी मानता हूं, इसलिए मैं तो अपना ही दर्शन आप में करता हूं। मैं अपना रूप देखता हूं आप में। हाँ, सच्ची कह रहा हूं। जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं ना, ऐसी सब माताओं से ऐसे ही प्यार करता हूं। सब पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरे बाएं तरफ काफी बुजुर्ग भी बैठे हैं, बुजुर्गों को अपने पिता के समान, अपने दादा के समान मानता हूं। और आप जवानों को अपना हाथ मानता हूं और अपने साथ मानता हूं। अपना छोटा भाई है, अपना बड़ा भाई, छोटे बच्चों को अपने बेटा बेटियों की तरह मानता हूं और हमेशा खुश रहता हूं। यहाँ शादी नहीं होती तो मेरी शादी नहीं हुई, फिर शादी होने के बाद बच्चे ना हो तो परेशान, और बच्चे हो जाए नालायक निकल आए तो धी जवाई ले गए, बहुए ले गई, पूत और ये तो रह गई ऊत की ऊत। बड़ी हो जाती है तो शादी होके चली जाती है, और बेटा बड़ा हो जाता है तो बहू के साथ भाग जाता है। पंछी उड़ गए, घोंसले में अकेली बैठी है उड़िया उड़िया। ये दुनिया ऐसी है। करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़ जाना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। जिनके संग तू झूला डाली होकर मस्त दीवाना, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा
हंस अकेला पिंजरा देख पुराना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फिकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मो मृतस्य च। तो आए हैं, कहां से आए कुछ पता नहीं, कहां जाएंगे कुछ पता नहीं। अरे सब पता लगाओ, अब ऐसी उड़ान भरो कि अजर अमर हो जाओ। छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना, ऐसा राग सुना रे जिससे, ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। करता फिरता मेरा मेरी, करता फिरता मेरा मेरी, सांझ ढले उड़ जाना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे। तो हिमाचल के कितने पंछी उड़ करके पतंजलि योग पीठ में आएंगे? सुन लो उड़ने की शर्त, जो गृहस्थ के घोंसले जिन्होंने बसा लिए हैं वो बाल बच्चों को छोड़ के मत आना, और जो अभी आजाद पंछी हैं क्यों पिंजरे में फंसते हो? आजाद रहो, आजाद रहो। बोलो मेरे से ज्यादा कोई खुश होगा? तो चलो ना मेरे साथ। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है और 10वीं 12वीं पास है कम से कम, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, या एक वर्ष बचा होगा तो परीक्षा देने के लिए भेज देंगे। कितने हैं तैयार बताओ? हाथ दोनों उठाओ। मुझे उम्मीद यही थी। हिमाचल ना ये देवभूमि है, यहां जो असुरों की संतानें थी ना, वो तो इटली उटली में इधर उधर पैदा होती है। वो भी कहीं पैदा होंगी ना आत्माएं तो। और जो ऋषियों की संतान है वो सब कहां पैदा होती है? हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में भी देवभूमि। तो आप सब सच्चे जो पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे ना, उनकी संतानों का कहीं दर्शन करना हो ना तो हिमाचल में आकर के। ये आपकी बड़ाई में आपके सामने ही नहीं, ये पीछे से भी करता हूं। आपने सुना ना, कई बार मैं टीवी पर बोलता हूं, पूरी दुनिया में सबसे सच्चे और अच्छे लोग देव पुरुष यदि कहीं पैदा होते हैं तो ये हिमाचल। अब थोड़े बहुत बीच बीच में परीक्षा लेने के लिए भगवान 2-4 बीज और भी डाल देता है। अब सुनो, पूरी दुनिया और पूरे देश में मैं घूमा, ये आपको सच बता रहा हूं, अभी भी हिमाचल के लोग सबसे अच्छे हैं। ये अलग बात है कि सीधे इतने इनसे कोई बोले ना कि दारू पीने से बहुत मजा आता है, तो पर कोई कोई पी के भी देख लेते हैं। फिर कोई साधु संत फकीर मुझ जैसा कोई गुरु आके बोलता है, अरे भाई ये मत कर, इसको छोड़, ये तो बहुत पाप कर रहा है, तो उसी समय छोड़ भी देता। इतने सीधे हैं। तो सुनो, अभी आप में से कितने ऐसे थे भाइयों में और बहनों में? देखो बहनों सुन लो तुम भी, जिनकी शादी नहीं हुई है, या तो किसी आदमी की गुलामी करनी पड़ेगी। और 99% जो पुरुष है ना, वो औरतों से खुश नहीं रहते, वो हमेशा उनके ऊपर शक करते हैं। और
पहले जिस पत्नी से शादी हो गई और उससे कोई ज्यादा सुंदर दिखाई दे तो तुरंत उनका मन बहक जाता है। पहले बार जिस पत्नी से शादी हुई थी वो पहले पतली थी और बाद में मोटी होगी तो पतली की तरफ निगाहें चली जाती हैं। इसलिए ये पुरुष जो है ना बड़े बेवफा होते हैं, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना, सच्ची बता रहा हूं। और किसी पुरुष की गुलामी क्यों करना? अरे जिंदगी जीना ही है तो गुलामी ही करनी है, सेवा ही करनी है, तो भगवान की करो ना, गुरु की करो, राष्ट्र की करो, देश की, धर्म की सेवा करो। एक पुरुष की गुलामी में, उसकी सेवा करने में, उसकी खुशी में पूरी जिंदगी बिता देता है। भगवान की खुशी में, गुरु की खुशी में, इस पूरे ब्रह्मांड की खुशी में, इसके लिए, धर्म के लिए जीवन लगाओ तो खुशी मिलेगी। तो जिनकी शादी हो गई है ना, उनके पतियों को मैं बोलूंगा वो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे। हम तो चाहते हैं आदर्श गृहस्थी हो सब, लेकिन देखो जो ये वाला मार्ग है ना, है तो बहुत अच्छा मार्ग, बस एक बार थोड़ा सा हिम्मत करने की जरूरत पड़ती है। इससे सरल को रास्ता ही नहीं। अब मैं बैठा हूं, कोई मेरे को कोई मिस कॉल नहीं देता है। 15-16 साल की उम्र में घर छोड़ा होगा, आज तक कोई लव लेटर नहीं आया। कितने, मैं तो साल में से कभी कभी हरिद्वार जाता हूं, वो भी वहां पे सेवा का काम चल रहा है, इसलिए कभी कोई पूछता ही नहीं तो गृहस्थ हो जाओ, अजी कब आओगी जी, अजी इतनी देर होगी जी, खाना कब खाओगे जी, मैं तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ, यहाँ जहाँ मिलता है वहां खा लेते, जहाँ रहने को मिलता है वहां रह लेते, दरी बिछा के सो जाते, अपने चद्दर अपनी कंधे पर तान के रखते, मस्त घूमते रहते। इतनी मस्ती कहाँ होगी? यहाँ लोग मस्ती के चक्कर में और ऐसे फंसते हैं गृहस्थी में। तो जिनको बड़ी खुशियां पानी हो, निरंतर खुशियां पानी हो, देखो थोड़ी देर के लिए खुशियां मिलेंगी पत्नी से, पति से, थोड़ी देर के लिए खुशियां मिलेंगी संसाधनों से, संपत्ति से, थोड़ी देर के लिए खुशियां मिलेंगी, निरंतर सुख खुशियां नहीं मिलती, है ना? सच्ची बात कह रहा हूं ना। खुशियां टूटती रहती है ना बीच बीच, सुख टूटता रहता है ना, कभी सुख कभी दुख, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो काम, कभी धूप कभी, तो हमेशा छांव में रहो ना, हमेशा सुख में रहो ना, तो मेरे संग आ जाना। तो बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए सुन लो, हाँ, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवोपि न जानन्ति कुतो मनुष्य। पहले तो तुम्हारी खिंचाई की थी, अब इनकी खिंचाई करता हूं। क्यों चक्कर में पड़ते हो? हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई है ना, वो राजी राजी मेरे साथ हरिद्वार चल पड़ना, मैं आपको खुश रखूंगा, आपको खुशियां ही दूंगा और निरंतर खुशियां। हाँ? तो कितने ऐसे थे जो मेरे साथ हरिद्वार चलेंगे और शादी नहीं करेंगे? उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, उनको स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि पतंजलि आदि की तरह बनाएंगे। कितने हैं? जरा खड़े होके शकल तो दिखाओ, बहनें भी और भाई भी। बोले भारत माता की, युवा भारत की, अखंड भारत की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। दो बहनें भी तैयार तो हुई, ये तो पहले से तैयार थी, और ये भाई भी है। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, इतना ऊंचा हौसला तो है। और सुनो, जो वादा किया है वो बीच में घर छोड़ के वापस नहीं आना पड़ेगा ना, नहीं ना? कितने ऐसे हैं कि जो अभी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, या एक आधा साल बाकी है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हाथ उठा लेना, दोनों ही, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, तो तैयार है एकदम। ऐसे ही तैयार जवान हमको चाहिए। फिर थोड़ा और पढ़ा देंगे आपको वैदिक एजुकेशन, है ना? अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, उल्टा उल्टा पढ़ा है, आप सीधा सीधा पढ़ाएंगे आप। ये स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में उल्टा उल्टा पढ़ाते हैं आदमी को। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ाते हैं? मैनेज सोशल
एनिमल। आदमी एक सामाजिक जानवर है, बताओ। आदमी को जानवर पढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्वज बाहर से आए, हमारे पूर्वज गोमांस खाया करते थे। क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा पूरा जो वैदिक जो हमारी साइंस है ना, ज्ञान विज्ञान सब कुछ। आप अच्छा, जो मैंने पढ़ा वो अच्छा पढ़ा है कि खराब पढ़ा? मैं वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, मीडिया के लोगों से, पॉलिटिशियन से, सबसे टक्कर लेता हूं ना अकेला। आज तक कहीं हारा किसी भी बहस में, डिबेट में है? तो आपको अपने जैसा बनाऊंगा। वेद शास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सबको पटकनी देनी है। अब राज वो करेंगे जो सच्चे ऋषि पुत्र हैं। हर क्षेत्र में नेतृत्व उनको करना है। मुझे उम्मीद तो यही थी कि हिमाचल देवताओं की भूमि है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऋषियों के अंश मिलेंगे। हाँ, तो अभी ये वैराग्य कायम रहेगा ना, तो अभी जब ये सत्र पूरा हो जाएगा तब मैं आपको ऊपर बुलाऊंगा, है ना? जब सत्र पूरा हो जाएगा तब ऊपर बुलाऊंगा। और आज नहीं और आज भी चलो तो अपने यहाँ तो तैयार है। जैसे तुम्हारे बापू के पास में 10-20 लोगों के रहने के लिए कोई कमरा आदि होगा, तो तुम्हारे गुरु के पास में 10,000 तो हरिद्वार में ठहर सकते हो। इतनी व्यवस्था है तुम्हारे गुरु के पास। गुरु पूर्णिमा पर फिर आपको दीक्षा देनी है। 22 को गुरु पूर्णिमा है, 19 को आपको पहुंच जाना, ठीक है? बैठ जाओ बच्चों। और फिर ये तो गुरु पूर्णिमा की बात कही, ये तो जीवन की दक्षिणा दे दी इन्होंने। बाकी कम से कम महीने में 1 दिन का वेतन, या साल भर में 12 महीने में से 1 महीने का वेतन, 1 से कम 10% शुरू तो करो। इतनी कमाई अलग से रख लिया करो। किसके लिए? खाली सेवा के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए। 1 से 10% ये बचा करके रखेंगे। हैं? सेविंग किसके लिए? सेविंग किसके लिए? सेवा के लिए। सेविंग सेवा के लिए। ये गुरु पूर्णिमा पर सब लोग ऐसा संकलित करें। हमें अपने संगठन को दूसरों की दया पर नहीं चलाना है, खुद चलाना है अपने बल पर। सेवा करके, अर्पित करके, अर्जित करके सुविधाएं पा सकते हो। निरंतर सुख नहीं मिलेगा, सेवा से सुख मिलेगा। गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे देश भर में सबको मनाना है। और फिर अगस्त महीने में श्रद्धेय आचार्य बागशन जी महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जड़ी बूटी सप्ताह, युवा भारत को पेड़ लगाने, नीम के पेड़ और फलदार वृक्ष, और जो छोटे छोटे पौधे जो गमलों में लगा सकते हैं लोग, गिलोय है, तुलसी है, एलोवेरा है, नीम और आंवला, ऐसी ये औषधीय वृक्ष, फलदार वृक्ष, इनको जो है अलग अलग गांवों में लगाओ, तहसीलों में लगाओ, जिलों में लगाओ। कहीं पर सड़क के किनारे जगह मिल जाती है, और उसमें जो उनकी सुरक्षा आदि के लिए इंतजाम करो। अभी तो पानी मिलता रहेगा ना, तो उनके चारों तरफ जो है एक जो है बारीक बारीक वो तार की वो जाली बन जाती है, और उसके ऊपर लिख दो युवा भारत, सेवा, संघर्ष और निर्माण। यही हमारा काम है ना। तो एक अच्छा भारत बनेगा जब पेड़ लगेंगे। पूरा हरित भारत बनाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो धरती नहीं बचेगी। तो युवा भारत की पहचान कैसे होगी? हमारे काम से होगी। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरा सप्ताह सभी 5 संगठनों के कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी है। पूरे देश भर में जड़ी बूटी, औषधीय पौधे ऐसे लगे जहां नजर डालो वहीं पर वनस्पतियां, जड़ी बूटियां नजर आनी चाहिए। ऐसा भारत भी अपने को मिल करके बनाना। तो भाई बहनों, ये मैंने 2 बातें कही, गुरु पूर्णिमा और ये जड़ी बूटी सप्ताह के संदर्भ में, योग के संदर्भ में बात कही। बहुत कुछ आगे होना है। अब कुछ मेरे दिल में बातें उठ रही हूं और कहता हूं। लोग अच्छा तो बनना चाहते हैं, ये अच्छे बन क्यों नहीं पाते? कौन सी चीज है जो आदमी को पीछे खींच रही है लगातार? आप अच्छे बनना चाहते हो, सब अच्छे बनना चाहते हो, सब महान बनना चाहते हो, कौन सी चीज तो पीछे खींच लेती है? सब महान बनना चाहते हैं, सब अच्छे बनना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन सी चीज है जो पीछे खींच लेती है? 3 चीजें आदमी के साथ लगी हुई है, नोट करना ही चाहिए।
और इन चीजों से बच के रहना। एक तो कर्माशय, अनेक जन्मों का अनादिकाल से जुड़ा हुआ आपका क्या है, कर्माशय और संस्कार। ये दो चीज बहुत, ये जीवन को इसके बिना समझ नहीं सकोगे। गच्चे खाओगे, ठोकर खाओगे, पछताओगे, गिरते जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। कर्माशय और संस्कार, अनेक जन्मों में न जाने किस जन्म में क्या क्या हमने कर्म किए हैं। ये प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है जिसको हम जी रहे हैं अभी, ये तो जीवन के शाश्वत प्रवाह में एक कड़ी है। जैसे एक माला होती है ना, उस माला के एक मण का बीच में, उसके पहले भी अनंत मण के, बाद में भी अनादि अनंत। ये हमारा जीवन, हमारा जीवन क्या है, अनादि है और अनंत है। ये है जीवन हमारा। इस अनादि और अनंत जीवन को समझना है। जीवन को यदि नहीं समझा ना, जीवन की समझ नहीं होगी ना, तो जीवन में क्या खाओगे बोलो, ठोकर खाओगे, धोखा खाओगे, बाद में पछताओगे। यही हो रहा है। ये दो चीजें, अनेक जन्मों का कर्माशय, और इसमें भी ये धर्माधर्म का कर्माशय होता है, पुण्यापुण्य का कर्माशय होता है। कुछ बुरी चीजें हैं ना, खींचती, हम कई बार बहुत आगे बढ़ जाते हैं। धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मातर भवेत् सा सर्वदे यदि तिष्ठेत को न मुच्येत बंधनात्। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, कभी कभी आप देखते हैं ना, आप हाई फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, तो आपको लगता है नहीं जीवन तो यही है, और फिर पता नहीं आदमी ऐसे बहक जाता है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे सूख जाते हैं फुहारों का। तो संबल ओम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना। कहां कब मन बिगड़ जाए, बोले बाबा जी क्या करूं, कहां कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा। बोले क्या करूं बाबा जी, मन न बिगड़ गया था। अच्छा बना रहने के लिए आपको पूरे अंतिम श्वास तक कोशिश करनी पड़ेगी, और बुरा बनने के लिए एक सावधानी हटी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सुनो, ये बड़ा खतरनाक है जीवन का पथ, जीवन का पथ बड़ा खतरनाक है। तो जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। क्या बताई मैंने, कर्माशय, और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, ये तो पिछले जन्म की चीजें, और इस जन्म का, इस जन्म का भी हमारा स्वभाव हमारे साथ जुड़ाता है। सब चीजें किस में बदल जाती हैं, अंततोगत्वा स्वभाव में। ज्ञान, निष्ठा, पुरुषार्थ, सारी चीजें किस में बदल जाती हैं। पूरे जीवन का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, स्वभाव। जीवन का सार क्या है बोलो, जीवन का सार, जीवन का सार स्वभाव। तो अनेक अनादि जन्मों के कर्माशय, अनादि जन्मों के संस्कार, और इस जन्म के स्वभाव। लोग बोलते हैं बाबा जी क्या करूं, मैं तो अपने ना आदत से लाचार हूं। फिर कोई गलत करता है तो क्या बोलते हैं, क्या करे जी इसका तो स्वभाव ही। क्या करूं बाबा जी ना आदत खराब पड़ गई, जल्दी उठा, व्यायाम नहीं किया जाता। आप होते हो तो कर लेते हैं, आप जब करवाते हो, कोई करवाता है तो कर लेते हैं। आदत से लाचार है बाबा जी। बोलने में भी इतने अच्छे अच्छे बातें सोचते हैं, फिर भी बोलते समय एकदम ऐसे बोलते हैं जैसे करेला ही खाते हो सुबह से शाम तक। रसगुल्ला खा के भी करेला जैसी भाषा बोले। संगठन में भी बहुत बड़ी समस्या है, घरों में भी बहुत बड़ी समस्या है, समाज में भी बहुत बड़ी समस्या है। इनकी आदत गलत, इनके स्वभाव गलत। हम इन बेईमानों ने, जिन्होंने करीब 1000 लाख करोड़ लूटा है, अरे क्या ये सोना चांदी हीरे मोतियों की रोटी खाते हैं क्या? रोटी तो सबको वही दो खानी है, यही तो
तो जो अपने पास में ज्यादा है उस सेवा में तो लगाओ, और बेईमानी से ज्यादा क्यों इकट्ठा करते हो भाई? लेकिन क्या करें, अनेक जन्मों का कर्माशय, संस्कार, और इस जन्म के स्वभाव। और स्वभाव कैसे बनते हैं? माता पिता, गुरु, समाज और अपना ज्ञान, अपनी निष्ठा, अपना पुरुषार्थ, ये सब मिलके क्या बनते हैं? ये सब है। तो आपको अच्छा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इन 3 चीजों को पहले ठीक ठीक समझना पड़ेगा। तो कर्माशय में पुण्यों को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आप सेवा लेते हो तो आपका कर्माशय कमजोर पड़ जाता है, आपका पलड़ा हल्का हो जाता है पुण्य का, और जब सेवा देते हो तो आपका पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है। देखो, ये जीवन एक तराजू की तरह, ये जीवन की तराजू है। ये जीवन की तराजू में जब सेवा लेते हो, कोई भी सुख लेते हो, सुख और सेवा लेते हैं तो हमारा पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाता है। तो पुण्य का पलड़ा क्या पड़ जाएगा बोलो? हल्का। और जब सुख दूसरों को बांटते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारा सुख का पलड़ा भारी हो जाता है। तो आप यदि कोई भी सेवा लेते हो, सुन लो जरा गौर से, कोई भी सेवा लोगे, ये पंखा भी चल रहा है तो ये सेवा ले रहे हैं हम, खाना खा रहे हैं तो सेवा ले रहे हैं। कितने उपकार हैं। एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए हम करोड़ों जीवों से सेवा लेते हैं। कितनों से? सूरज से, चांद से, धरती से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, सबसे क्या ले रहे हैं हम? सेवा ले रहे हैं। और जो सेवा लेते रहते हैं उनका क्या हो जाता है बोलो? पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाता है। और जो सेवा देते हैं तो, और अच्छे पुण्य होते हैं ना, तो फिर हम अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छा दिल मिलेगा, सब काम तब होंगे। संस्कार ये अनेक जन्मों के होते हैं और ये पीछे से भी चलते हैं, अपने भी और माता पिता के भी। जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चे करने लग जाते हैं। उनसे भी पीछे से ये तो पता नहीं कहां कहां से आते हैं। संस्कार अपने भी आते हैं और संस्कार जेनेटिकली भी आते हैं, माता पिता के जीन्स से। बड़े विचित्र है। और फिर इस जन्म का स्वभाव, ये जीवन को समझ लिया ना तो बात बन जाएगी। अब मुझे लगता है आप पूरी तरह से अपने जीवन को समझेंगे और सेवा लेने में विश्वास नहीं, सेवा देने में विश्वास रखेंगे और हर पल ये सोचेंगे कि मैं क्या सेवा करूं, मुझे कैसे सेवा मिल जाए, उसके लिए तड़पते रहें। कहीं सेवा का सौभाग्य मिल जाए ना तो ये भाव अंदर होना चाहिए, अरे मेरा कितना बड़ा सौभाग्य मुझे सेवा करने की मिली है। सेवा ढूंढते रहना पड़ता है, मुझे सेवा मिले, कुछ ना कुछ सेवा मिले। हम तो 24 घंटा इसी में जीते हैं, बड़े खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। समृद्धि के लिए जीवन नहीं, किसके लिए है? सेवा के लिए। समृद्धि भी सेवा के लिए, सब कुछ सेवा के लिए। पूरा जीवन किसके लिए? सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। ऐसा जीवन सबको जीना है। इस दीक्षा के लिए आपको बुलाया है। योग की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सब जीवों की सेवा, इस समष्टि की सेवा। कितने उपकार हैं इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, हम पर, है? एक आप बहुत सोचना, ये आपको जो पुस्तक दी है ना, इसको रोज पढ़ना। इसमें कर्म फल व्यवस्था दी गई है और इसमें पूरे जीवन का निचोड़ है, पूरे वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ है। इतनी सी पुस्तक में 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, फिर रामायण महाभारत गीता, सारे वेद पुराण कुरान बाइबल सब ग्रंथों का सार इसमें है। आप इतनी सी पढ़ लेना। ये जिनको नहीं मिली है जाते समय ले लेना। इसमें कर्म फल व्यवस्था के बारे में पूरा बताया है, स्वभाव को कैसे बदलें ये बताया है, और जीवन को कैसे जिए ये सब कुछ बताया है। इसको रोज पढ़ लेना। आप जब मेरे सामने होते हो ना
तो आप बड़े खुश रहते हो, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचते रहते हो, उच्च चेतना में रहते हो। और जैसे ही हॉल से बाहर निकलते हो, सत्संग से बाहर निकलते हो, फिर वही पुरानी चीजें शुरू हो जाती। नया जीवन, नई दृष्टि, नई सोच, नया संकल्प, शिव संकल्प। एक क्षण के लिए भी याद रखना, एक क्षण के लिए भी अपने मन में कोई विकार और कमजोरी, निराशा, लेकिन बोलो आ जाती है ना कभी कभी, बोलो कभी कभी निराशा, कभी कभी कमजोरी, कभी कभी आलस्य। अरे कौन करे इतनी सेवा, कौन करे इतना काम, थोड़ा सा कर लो आराम, बोलो ऐसा आता है ना। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, या विश्व विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। भूखंड विजेता, नवयुग प्रणेता वही हुआ, विश्व विजेता वही हुआ। पूरी दुनिया के इतिहास पर दृष्टि डालो, नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे वो जिनको बहुत क्रूर शासक मानते हैं हिटलर हो, चाहे अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी जीवन में आगे बढ़े, उन्होंने क्या, एक ही उनके जीवन का सिद्धांत था, सूत्र था, काम काम काम, सेवा सेवा, लगे रहो लगे रहो। तो ये वैदिक शिक्षा, इसको रोज पढ़ना, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। फिर ये तीनों समस्याएं नहीं रहेंगी, ये सबसे बड़ी समस्याएं। तो ये पूर्व जन्मों का जो अशुभ कर्माशय है, अशुभ संस्कार हैं और अशुभ बुरा स्वभाव, ये तीनों बदल जाएंगे। तीन चीजें खत्म होनी चाहिए, अशुभ कर्माशय, अशुभ संस्कार और अशुभ स्वभाव। अब इसको बुरे कर्म, बुरा संस्कार और बुरा स्वभाव, और अच्छा और बुरा क्या है, जिससे अपना और सबका कल्याण हो वो अच्छा, और अपने और दूसरों की हानि हो वो बुरा, वो अशुभ, वो अधर्म, वो पाप। ऐसा हालात इस कदर देश में बिगड़ गए, लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छे दिन तो आ ही नहीं सकते हिंदुस्तान में। चारों तरफ निराशा, और इस निराशा और अंधेरे के बीच में हमें आशा और विश्वास के दीप जलाने हैं, और इस अंधेरे को वैसे ही मिटा देना है जैसे सूर्योदय होने पर सारा अंधियारा, सारा तमस छट जाता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ऊंचा संकल्प चाहिए। मैं कह रहा था, आप कभी कभी निराश हो जाते, कभी कभी नकारात्मकता आ जाती है, कभी कभी आलस्य आ जाता है, कभी कभी आपके मन में भी अपवित्रता आ जाती है, और आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपसे ये दक्षिणा में लेकर के जाना चाहता हूं, आपका आलस्य, आपकी बुराई, आपकी अपवित्रता, एक क्षण के लिए भी आपके मन में अपवित्रता ना आए, एक क्षण के लिए। इस दिमाग से असली चीज की पहचान कर, इस सब के पीछे मूल में क्या है, हर काम को देखभाल के सोच समझ के करना। ये आज का मंत्र दे दिया, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओ। सबसे ऊपर क्या दिया है भगवान ने? अच्छा, सबसे नीचे दिमाग है या पैर है? सबसे नीचे, सबसे ऊपर दिमाग में क्या है? दिमाग में क्या है? ज्ञान, सोच, विचार, समझ, विवेक, नॉलेज, विजडम, संकल्प, सब कहां है? इससे काम लो ना। ऊपर आंखें दे रखी है भगवान ने, सारा काम ऊपर से जांच पड़ताल का भगवान ने ऊपर टॉप पर दे रखा है कि बस जीवन में सब चीजों की, प्रेम की भी प्राथमिकता है, कर्म की भी प्राथमिकता है, खाने की भी प्राथमिकता है। खाने वाला सौदा सबसे नीचे दे रखा है। जो सबसे निचले वाले काम उनको सबसे ऊपर रख दिया, और सबसे ऊपर वाला काम है उसको सबसे नीचे, शीर्षासन करा दिया जीवन का। ठीक से समझो जीवन को। जब जीवन को ठीक से समझोगे ना, फिर कहीं धोखा, फिर ठोकर, फिर पछताओगे, फिर गच्चा नहीं खाओगे। नहीं तो कुछ लोग तो सुबह से शाम तक ऐसे ये ऊपर आंखें पथरी हुई, मेरा क्या होगा,
मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। शादी हो जाती है तो मेरे पति कहीं मर ना जाएं। अरे मर जाएंगे तो दूसरी शादी हो जाएगी, जिंदे को क्यों मार रही है? तो जिंदा है पति और मरने की सोच रही है, ना मरे तो मर जाए। इसलिए हमारे यहां सोचते बुरा सोचो भी मत। जिंदा पति है, मरने की सोच रहे हैं। जिंदे बच्चे हैं, कहीं बच्चे थोड़े स्कूल से देरी हुई, बच्चों को क्या होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अरे इतना संकल्प होना चाहिए कि एक्सीडेंट भी होगा तो मेरा बच्चा नहीं मर सकता। ऐसा सकारात्मक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पति घर से देर में पहुंचा, किसी और के साथ तो नहीं चला गया। अरे आपको ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मेरा पति वो किसी की तरफ कुदृष्टि देखी डाल ही नहीं सकता। ऐसा आपका संकल्प जो है ना, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैं आज यहां आपके बीच में बैठा हूं। मैं घर से चला था तो मेरे पास में 500 रुपए पूरे नहीं थे। जब गुरुकुल से निकला पढ़ाई करने के बाद हिमालय के लिए, तब गुरुजी ने 500 रुपए दिए थे। जब सेवा करने के लिए आया तब गुरुजी के पास में जो हमारा जो परंपरा से आज तो पतंजलि योगपीठ जितना बड़ा संस्थान और पतंजलि योगपीठ जितना बड़े संस्थान के साथ में भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान पंचायत, ये पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, जितना बड़ा संस्थान और संगठन आप लोगों का है, उस शायद ही दुनिया में इतना बड़ा संस्थान और संगठन कहीं पर हो। लेकिन ये हमारी असली ताकत नहीं है। लोगों को ये एम्पायर दिखाई देता है, ये साम्राज्य दिखाई देता है, इतना बड़ा संस्थान, इतना बड़ा संगठन। मेरे पास संस्थान और संगठन की नहीं, मेरे पास जब से मैं घर से चला था और तब से आज तक जो मेरी असली ताकत है वो मेरे संकल्प की ताकत है, संकल्प की शक्ति है। तन में मनो शिव संकल्प। सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में किसकी शक्ति है? संकल्प की शक्ति। आपका संकल्प कमजोर ना पड़े एक क्षण के लिए। और आपके तो हौसले, संकल्प बहुत बुलंद है। ऐसे भी आप सबसे ऊंचाई पर रहते हो, लाहौल स्पीति से भी आए हैं, कौन से प्रतिकूल अवस्थाओं में। और कौन कौन से दूर वाले जिले हैं? किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, वहां से भी किन्नौर, दूर दूर से। ये दूर दूर वाले कहां हैं? खड़े करना। अरे दोनों हाथों खड़े करो, एक बार इनका अभिनंदन हो जाए। हाँ, दूर दूर से भी इतने हौसले हैं आपके। और आपको क्या करना है? आप लोग लगे हुए हैं पूरी निष्ठा से। आज मुझे एक साथ इन जवानों को, युवानों को देख करके, और साथ में हमारी युवतियों को, बेटियों को, मां बहनों को देख करके, और सारे प्रभारियों को जिस तरह से आप लोग लगे हुए पूरी योजना के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश वो देवत्व में तो आगे ही है, संगठन में भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे हो। देखो, संगठन में सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी जो काम करने वाला जो मुखिया होता है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, हेड की। हमारे यहां ये क्या है? हमारा हेड है ये हमारा। ये ठीक रहेगा तो अपना पूरा जीवन ठीक रहेगा। तो जो है मुखिया की भूमिका संगठन में बहुत बड़ी होती है। यहां हमारे सबसे पहले संगठन में जिनको दायित्व दिया, 2005 में ही संगठन का काम शुरू हुआ था, भाई ज्ञान जी, फिर उसके बाद प्रेम जी, इसी जिले से। और अब संगठन का दायित्व, अब 500 संगठनों में भाइयों को अलग अलग दायित्व दिए हुए हैं और पूरी प्रामाणिकता के साथ सभी काम भी कर रहे हैं। हमारे युवा भाई नरेंद्र जी को और भाई मुकेश जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार दोनों जवानों के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने तो ड्रेस भी आज मैचिंग वाली पहन रखी है। तालियां आपकी जोरदार सभी जवानों की ओर से।
और एक एक जिले के जो तहसील के प्रभारी और आगे जिनको जिम्मेदारी दी है, ये सारा नियोजन हमारे भाई लक्ष्मी चंद जी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने अपना वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे ले लिया कि मुझे तो अब केवल और केवल सेवा ही करनी है। बहुत बहुत अभिनंदन। और लक्ष्मी जी का शरीर चाहे देखने में दुबला पतला लगता हो, लेकिन बहुत ओजस्वी, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। तो लक्ष्मी जी और पूरी राज्य कार्यकारिणी की बहनें, हमारे सब राज्य कार्यकारिणी के भाई, सब हमारे संरक्षक, और इस कार्य में दाता से लेकर के स्वदेशी कार्यकर्ताओं से लेकर के और आस्था और संस्कार आदि के माध्यम से जुड़े हमारे दर्शक कार्यकर्ता, स्वदेशी कार्यकर्ता, और जो है हमारे योग के कार्यकर्ता, और इस अलग अलग कुल मिलाकर के हमने कार्यकर्ताओं का वर्गीकरण किया तो 21 प्रकार के कार्यकर्ता हैं हमारे। कितने? देखो, लड़ाई तो ताकत की होती है, जो ताकतवर होता है वो जीतता है और जो कमजोर होता है वो। तो हमारी ये पूरी जो लड़ाई, इसमें ये जो देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध, सत्य धर्म न्याय के लिए, देश के लिए चल रहा है, इसमें हमारी ताकत दो हैं। एक हमारे समर्थन की ताकत और दूसरे संगठन की ताकत। बाकी सत्य की, भगवान की ताकत तो है ही, समष्टि की ताकत हमारे साथ में। तो पूरी दुनिया में ये एक अजूबा है, पहले संगठन खड़े होते हैं, बाद में वो समर्थन जुटाते हैं। यहां पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में और भारत के 125 करोड़ लोगों में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन यदि किसी संगठन को है तो अपना संगठन। समर्थन की इतनी बड़ी ताकत, बस संगठन की कड़ियों को मजबूत करना। समर्थन की ताकत तो पूरी है, बस संगठन की कड़ियों को मजबूत करना है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। और अब ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम बिना हुए न काला धन आएगा, न भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, न व्यवस्था बदलेगी, न महंगाई खत्म होगी, न बेरोजगारी खत्म होगी। सुन लो यू को, हिंदुस्तान में हम 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सारा रॉ मटेरियल बाहर जाना बंद कर दो। हजारों लाखों जहाज भर भर के रॉ मटेरियल देश के बाहर जा रहा है। लोहा, कोयला, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, थोरियम भर भर के बाहर भेज दिया। कई 100 लाख करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल। 5 रुपए किलो लोहा हम बाहर भेज देते, 50 रुपए किलो स्टील वही खरीदते। यदि रॉ मटेरियल बाहर जाना बंद कर दे और देश में फिर से स्वदेशी अर्थव्यवस्था कायम कर दे और विदेशी कंपनियों की लूट बंद कर दे, तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। आधे हिंदुस्तान में प्रलय और आधे हिंदुस्तान में धूल उड़ती रहती है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ का, आधा सूखे का शिकार रहता है। क्यों? जल प्रबंधन ठीक नहीं है। कृषि में हम अपनी उपज 3 गुनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, किसानों की आमदनी 3 गुनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अरे भाई, जिस किसान से चावल खरीदना है, ये गेहूं खरीदना, उसको भी तो पूरी कीमत दो। एक किसान को चावल पैदा करने के लिए लागत कम से कम 50 रुपए की औसत रूप से, सभी तरह के अलग अलग चावल हैं, चावल पैदा करने की औसत लागत करीब 50 रुपए की, और गेहूं की औसत लागत कम से कम 30 रुपए की होती है। पहले किसान को उसकी लागत मात्र तो दो, लाभकारी मूल्य नहीं देते तो कम से कम लागत मात्र तो दो, उसके बाद से मुफ्त में अनाज बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान की कोई किसी को पड़ी ही नहीं है ना। और मैं तो कहता हूं, अनाज चाहे मुफ्त में दो, लेकिन इस देश के लोगों के हाथों को काम दो। यदि काम नहीं मिला तो देश का निर्माण बंद हो जाएगा। इस देश में वाटर मैनेजमेंट का काम होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट का काम होना चाहिए, सबके हाथों को काम मिलना चाहिए। लोग खेती में लगे, रोजगार में लगे, व्यापार में लगे, अनुसंधान में लगे, अलग अलग कामों में लगाए सबको। ये सरकार क्या चाहती है? इस देश में 125 करोड़ लोग हैं, बोलो 25 करोड़ लोग कमाते रहे, उनसे टैक्स लेते रहे, और 100 करोड़ लोगों को बस खाना दे दो और वो खाना खाएं और हमको वोट दे दें। आपको नहीं पता होगा, ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में जो वहां के मूल निवासी है ना, उनके साथ यही हालत हो रही है। कनाडा और अमेरिका में तो मैंने खुद जा करके गांव में देखा, उनको रेड इंडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड इंडियन।
उनके लिए एक भत्ता फिक्स कर रखा है, उनके लिए दारू का कोटा भी फिक्स कर रखा है, उनके लिए खाने का कोटा भी फिक्स कर रखा है। उन लोगों के लिए छोटे छोटे स्कूल आदि बना रखे हैं उन्हीं की बस्तियों में, जंगलों में। वो लोग घरों में पड़े रहते हैं, नशा करते रहते हैं, खाना उनको मिल जाता है, कोई काम नहीं करते। उनमें से 100 में से एक भी मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाता, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई साइंटिस्ट। ऐसे ही ये हिंदुस्तान में कि बस खाना खाओ, सो जाओ, ना कोई काम करो, ना कोई पढ़ाई करो, और इस हिंदुस्तान को ऐसे ही अंधेरे में गर्त में ले जाना चाहते हैं। हम अपने हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये संकल्प युवाओं को लेना है। हमें भिखारी नहीं बनना है, हमको मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, हमको इज्जत के साथ रोटी चाहिए, हमको इज्जत के साथ काम चाहिए। ये पूरे देश को आपको सिखाना है। हमको रोटी चाहिए लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। हमको काम चाहिए, लेकिन वो काम हमको इज्जत के साथ चाहिए। अब मनरेगा में आधी से ज्यादा हाजिरी नकली लगती है। बोलो, मैं सही कह रहा हूं? और काम क्या दे दिया जाता है? बोले इधर से मिट्टी उठाओ इधर डाल दो, इधर से उठाओ इधर डाल दो, इससे देश का निर्माण होगा? इसको बोलते हैं अनुत्पादक श्रम। क्या बोलते हैं इसको? अनुत्पादक श्रम। ये देश में हो रहा है। और अब सस्ता खाने के नाम पर क्या हो रहा है? खाना खाओ, सो जाओ, कोई काम मत करो। हम खाएंगे लेकिन अकर्मण्य होकर के, आलसी होकर के, प्रमादी होकर के, निखट्टू होकर के नहीं बैठेंगे। रोजगार दो लेकिन काम कराओ। रोजगार दो, क्या कराओ? रचनात्मक काम कराओ, जिससे कि देश आगे बढ़े। रोजगार दो हमको, खाना दो, लेकिन साथ में काम भी तो दो। खाना दो, काम दो, जिससे कि हम इज्जत के साथ जिंदगी जीते रहे। ये इस देश को ऐसे लाचार बनाया जा रहा है। कैसे कैसे अभी तक इन्होंने षड्यंत्र करके 67 सालों में काबिज हैं। तो मैं आप युवाओं से पूछता हूं, क्या ये देश ऐसे बर्बाद होने के लिए छोड़ देना चाहिए या इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए? जरा तुलना करो, तुलना करो अपने देश की जापान के साथ। जापान का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? हिमाचल प्रदेश जितना भी नहीं। उसमें अपने देश के नागरिकों के लिए खाने के लिए पूरा अनाज पैदा, अपने नागरिकों के लिए पूरी शाक सब्जियां और फल भी पैदा। और वहां पर लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के लिए उनके पास में हाथ, काम करने वाले आदमी, कारखानों के लिए जमीन। इसलिए जापानी पूरी दुनिया में फैल गए। उनके कारखाने कहां लगे हुए? जर्मनी में, जापान में। उनके कारखाने कहां लगे? अमेरिका में। और जापान के कारखाने कहां लगे हैं? हिंदुस्तान में। और वहां काम कहां? उनके यहां काम कौन लोग कर रहे? जापान में भी बाहर से लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। और जापानियों के जितने कारखाने, इनमें काम कौन कर रहे हैं? हिंदुस्तानी। इनमें काम कौन कर रहे हैं? अफ्रीकन लोग। इस काम में कौन कर रहे हैं? यूरोपियन लोग। क्यों? उनके पास में विजन है। लेकिन आप युवाओं को एक संकल्प लेकर के जाना है, हमारे रहते हम हिंदुस्तान को तबाह नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, गुलाम नहीं होने देंगे, मिटने नहीं। दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ रही है, उसकी एक गति है। जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। और हमारी गति को कुंद कर दिया है। हमारी गति को कुंद कर दिया है। हमारी धार उसको खत्म कर दिया। अब तो हमें परिवर्तन लाना है। तो आपको एक दिन भी विश्राम नहीं। चरेवेति चरण वही मधुवंदती इंद्र ही चरत सखायो जागारह तम ऋचक कामयन्ति यो जागारह तुम सामान्यंत उत्तिष्ठत जागृत। उठो, जागो, अपना स्वधर्म पहचानो, अपना राष्ट्र धर्म पहचानो। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। जब तक लक्ष्य मंजिल ना मिल जाए आगे बढ़ते रहना। विरोध हो, अवरोध आए
अंधेरे आए, विफलताएं आएंगी। अरे देखो तो सही कैसे बड़े बड़े परिवर्तन पूरी दुनिया में घटित हुए। नेपोलियन और हिटलर जब अपने विजय के लिए चले थे तब अकिंचन थे, कुछ भी नहीं था उनके पास में। ईसा मसीह ने जब अपना उपदेश देना शुरू किया तो पहली बार में मात्र 12 लोग उनको सुनने के लिए आए थे। जब कहते हैं कि उनको आत्मबोध हो गया, यही प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ उनको 13 लोग सुनने के लिए आए थे। महात्मा बुद्ध के साथ ही हुआ, भगवान महावीर के साथ ही हुआ। जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो थोड़े से लोग हमारे हमसफर होते हैं। स्वामी विवेकानंद के साथ तो और ज्यादा धोखा हुआ। 39 साल की उम्र में पूरे देश के लिए लड़ते रहे, जीते रहे, सोचते रहे, पुकारते रहे। अंत में तो ये तक कहना पड़ा, यदि तुम अपने देश के लिए काम नहीं कर सकते तो पत्थर बांध करके समुद्र में कूद जाओ, डूब मरो तुम। ये तक कहते थे निराश होकर के। क्या तुम्हारा जमीर पूरा खत्म हो चुका? बहुत कुछ कहा है, मैं तो वो शब्द बोलूंगा तो आपको गाली जैसे चुभेंगे, लगेंगे। उस युवा सन्यासी को 39 साल की उम्र में 31 बीमारियां होगी, उपचार तक के लिए पैसा ही हिंदुस्तान ने नहीं दिया। आज हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन क्या किया हमने उनके साथ? मैं कह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन की आहुति दे दी, लगे रहे। आदि शंकराचार्य अकेले चले दक्षिण से और पूरे हिंदुस्तान में जो सनातन संस्कृति का पतन हो रहा था, थोड़ी सी उम्र में उसको कहां आकर के खड़ा कर दिया। अंत में चाहे उनको जहर देकर के मार दिया गया। ये सब महापुरुषों की ऐसी ही कहानी है। मैं भी जब घर से चला था, अकेला था, मैंने सोचा था कि मेरे जैसा शायद मैं अकेला ही हूं। बाद में आचार्य बागशन जी मिले। जब मैंने योग कराना शुरू किया तो मेरे से पहले 2 आदमी योग सीखने के लिए आते थे। एक कोई बंसल जी थे, एक कोई गुप्ता जी थे। फिर 10 हुए, फिर 20 हुए। आज अरे हमने और हमारे इन पुरखों ने जहां से काम शुरू किया था वहां से तो हम काम करने की सोच भी नहीं सकते। अरे आज जब ये अभियान इतना आगे तक बढ़ चुका है कि आज संगठन के तौर पर देश भर में करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थन के तौर पर 100 करोड़ से ज्यादा देश की जनता अपने साथ है। और आज भी हम बड़ा काम न कर पाए तो फिर कब करेंगे? इसलिए आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं, यह अपेक्षा करता हूं, और मुझे भरोसा है उस उम्मीद पर आप खड़े उतरेंगे। जैसे आपकी मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं, इस देश के लोगों की मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं, ऐसे ही मैं भी आपसे बहुत अपेक्षा करता हूं कि आप एक एक गली में, गांव में जा करके, एक एक प्रखंड में, एक एक पंचायत में, एक एक जिले में, एक एक तहसील में पूरी प्रामाणिकता के साथ काम करेंगे और संगठन को खड़ा करेंगे पूरी समझदारी से। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, समझदारी और जिम्मेदारी। लिख लो, इसको नोट कर लो, और अपने जिंदगी में यदि कामयाब होना है किसी भी क्षेत्र में तो सबसे पहली चीज है समझदारी से काम। हर काम को समझदारी से करो। समझ एक बहुत बड़ा शब्द है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब तरह की समझ, वाणी की, व्यवहार की, परिस्थितियों की, आगे की, पीछे की, सब चीजों की समझ। मां बहन बेटियों के साथ कैसे व्यवहार करना, भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना, उसकी समझ। माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, संगठन में कैसे व्यवहार करना, किस तरह से सबको साथ में जोड़ करके काम करना, समझ, समझदारी। और जब कोई आदमी काम ठीक से नहीं करता हम क्या बोलते हैं? क्या करे जी, समझदार नहीं। समझदारी से काम नहीं किया, जिम्मेदारी से काम नहीं किया। 2 ही चीजें हैं, समझदारी और खुद समझदार और जिम्मेदार बनना है, और दूसरों को समझदार और जिम्मेदार कैसे? आदेश दे करके, बॉस की तरह होकर के, प्रेम और कृतज्ञता के साथ। ये दूसरे बहुत ऊंचे भाव है। ये 4 शब्दों में पूरी जिंदगी का मर्म है, समझदारी और जिम्मेदारी। समझदारी मतलब समझ, विवेक, सब चीजों की, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हित में क्या है, अहित में क्या है, देश के, अपने संगठन के, बहुत ही समझ बहुत बड़ा शब्द है। समझदारी और जिम्मेदारी, अपना दायित्व, अपनी भूमिका पूरी निभाना प्रामाणिकता के साथ। और दूसरी बात क्या बताई? प्रेम और प्रेम।
प्रेम कहो, करुणा कहो, वात्सल्य कहो, प्रेम। मेरे अंदर यदि सबके लिए प्रेम नहीं होता तो क्या इस काम को मैं करता? क्या राष्ट्र से प्रेम नहीं होता तो किस काम को करता? क्या इस देश के युवाओं से, इस देश के वंचितों से, दलितों से, साधारण लोगों से प्रेम ना होता तो मैं इस काम को करता? बोलो, क्या आपसे प्रेम नहीं होता तो क्या मैं यहां हिमाचल आता? वैसे तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पहले इकट्ठे ही थे, इसलिए खाली आपकी जन्मभूमि नहीं, थोड़ा सा पीछे जाओ तो हमारी भी है, तो सीमाएं तो अभी बांट दी। वैसे तो मैं जहां भी जाता हूं मुझे तो ऐसे ही लगता है सारा, पता नहीं कितने जन्मों से मैं हिंदुस्तान में पैदा हो रहा हूं और पता नहीं कितने जन्मों से सेवा कर रहा था, और इस बार तो पूरे पापियों का विनाश करके ही जाना है। इस बार पूरा काम करके जाना है। सुनो, प्रेम और दूसरा क्या? कृतज्ञता। कृतज्ञता राष्ट्र के प्रति, कृतज्ञता माता पिता के प्रति, कृतज्ञता गुरु के प्रति। कृतघ्न व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, दुखी रहेगा। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघात कहते ननः नरकम यान्ति यावत् चंद्र देवाकरो। मैं बार बार कहता हूं, नीति शास्त्रों का ये वाक्य है, मित्रद्रोही, मित्र के साथ धोखा करने वाला, गलत काम में साथ मत देना। कि मित्र ने गलत काम किया, चोरी की, दुराचार व्यभिचार किया और उसको फिर छिपा लिया, माता पिता से नहीं बताया, समाज से नहीं बताया और उसको बचा लिया और फिर कहा कि मैं तो तेरा सच्चा मित्र हूं। ऐसा मित्र नहीं। मित्र वो नहीं है जो पाप में गिराता है, मित्र वह है जो उठाता है। मित्रद्रोही, मित्र के साथ लेकिन धोखा करने वाला, जैसे हमारे क्रांतिकारियों के साथ किया। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च, जो कृतघ्न है मातृभूमि के, माता पिता के, गुरुओं के। कुछ लोग गुरु के कृतघ्न हो जाते हैं, माता पिता के कृतघ्न हो जाते हैं, राष्ट्र के ही कृतघ्न हो जाते हैं। उनके बोल आप रोज टीवी आदि पर सुनते रहते हो। कुछ तो इतने गिर जाते हैं अपने ईमान से कि मतलब उतने तो पशु भी नहीं गिरते, कुत्ता भी उतनी खुशामद नहीं करता। वो भी अपने स्वामी की खुशामद करता है और वो स्वामी भी को भी परख होती है उसकी, मतलब उससे भी, जानवरों से भी नीचे। ये मैं बात आपसे कह रहा था, कृतज्ञता, कृतघ्नता नहीं। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघात का ते नरः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। इतनी बड़ी नरक लिखी है कृतघ्न की। कृतज्ञता हो सबके प्रति, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति, तो आप देखना आपका जीवन, स्वभाव सब कुछ बदलता जाएगा। बात आगे आप बढ़ेंगे। भाई बहनों, ये मुझे बात कहनी थी आपको, इसलिए बातें आपने बहुत ध्यान से सुना है। कितने अच्छे कार्यकर्ता हैं हिमाचल प्रदेश में, जो मैंने अनुशासन देखा है आप युवाओं में, इतना धैर्य तो शायद ही देश में कहीं कहीं। ये है देश के वास्तविक युवा, देश के असली युवा। ये युवा भारत के युवक और युवतियां हैं, ये है ऋषियों की संतान, यह है युवा भारत। और ऐसे ही इस देश को बनाना है। अब जब से अपन ना ये युवा भारत संगठन, अब बात इसकी आगे हो रही है, तो अब देखना पूरे भारत में युवा भारत शब्द बहुत प्रयोग में आ रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है युवा भारत संगठन ऐसा काम करेगा कि हिंदुस्तान का पूरा युवा युवा भारत के साथ ही खड़ा होगा और वही परिवर्तन लाएगा। युवा भारत ही भारत निर्माण की आधारशिला तैयार करेगा। इसके लिए जो है बूथ तक संगठन का निर्माण, फिर उसको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का काम और रचनात्मक सेवा, योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, स्वदेशी की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गाय की सेवा, पंछियों की सेवा, प्रकृति की सेवा। ये सब आज ये जो पूरा कार्य इतना बड़े रूप में खड़ा है, तो इसके मूल में क्या है बोलो? योग की सेवा। इसके मूल में क्या है बोलो? योग की सेवा। अब मैं बस संगठन की दृष्टि से 3 बातें बता रहा हूं। अब जाकर के ये तो अभी आप एक बात तो आपको बता दी है। दूसरा काम संगठन में फिर ट्रेनिंग, सीखो सिखाओ, खुद सीखो और सबको सिखाओ। ट्रेनिंग। अच्छा बताओ, ये आर्मी के कैसे चल रही है? बिना ट्रेनिंग के चल रही है क्या? हैं?
डॉक्टर बनता है तो उसके लिए बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर बन जाता है क्या? है? बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर, बिना ट्रेनिंग के इंजीनियर नहीं बनता, बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं बनता, किसान भी नहीं बनता। आदमी को चपरासी भी लगाया जाता तो ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस में भी लगाया जाता ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग वाला काम, पहले संगठन का निर्माण, बाद में ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग दे करके फिर छोड़ देते हैं, उनको किसी सेवा में लगाते हैं। डॉक्टर को किस में लगाते हैं? इलाज करने में। अध्यापक को ट्रेनिंग देके किस में लगाते हैं? पढ़ाने में। और सैनिक को ट्रेनिंग देके किस में लगाते हैं? सुरक्षा में। ठीक है ना? तो ट्रेनिंग, पहले उनका निर्माण, संगठन का निर्माण, फिर ट्रेनिंग, और फिर सेवा में उनको लगाना, सेवा में नियुक्त करना, सेवा में नियुक्त करना, नियुक्त करना, सेवा में लगाना। ये दूसरा बड़ा काम है। अब इसमें सबसे पहले चरण का काम है संगठन का निर्माण कर लो, फिर उसको धीरे धीरे सिखाते रहेंगे। सप्ताह में एक दिन भी मिलेंगे, कुछ वरिष्ठ हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, आगे ट्रांसफर होता जाएगा। नॉलेज तो ऐसे ही ट्रांसफर होता है, ऊपर से नीचे तक, ऐसे नॉलेज ट्रांसफर होगा। और फिर आगे और क्या करना है? योग वाला काम, आयुर्वेद वाला, स्वदेशी वाला काम। फिर अब आगे 2014 में परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी बिसात बिछानी है। उसके लिए फिर घर घर जाके तैयारी करनी है। उसके लिए बस पहले वाला काम मजबूत हो गया ना, तो बाकी सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम अपने आप हो जाएगा। ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम करना अपने, ये इसके लिए आज आपको यहां पर बुलाया गया। और किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी होता है एक अच्छा आदमी लगाना काम। एक अच्छा आदमी है सबसे बड़ी, मैं हमेशा कहता हूं, भवन 5-10 साल में बहुत अधिक बनाए जा सकते हैं, लाखों किलोमीटर की सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना ये दुनिया में सबसे बड़ा काम। सबसे बड़ा निर्माण किसका है? व्यक्ति का निर्माण। सबसे बड़ा निर्माण किसका? व्यक्ति का। ये है सबसे बड़ा काम। ये काम आपने कर दिया ना, अच्छे लोग बना दिए ना, तो फिर हिंदुस्तान अपने आप। और इसके लिए जरूरत है, ये अंतिम बात है और बहुत गहरी बात है, निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता और जुनून। रोज लगे रहो, रोज रोज रोज। कुछ लोग करते तो हैं, कभी कभी जोश आता है तो आकाश पाताल एक कर देते हैं, और बाद में ठंडे पड़े तो ऐसे ढूंढने से भी नहीं मिलते, स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं फोन भी। निरंतरता, किसी भी काम में सफलता के लिए क्या चाहिए? मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से आया, पहले मुझे किसी ने नहीं अपनाया, मुझे दूर बैठाया करते थे, साधुओं में भी दूर बैठाते थे। क्यों? वहां तो सब साधु और महात्मा, मतलब मोटा तगड़ा, जब तक महात्मा का मंदिर का बड़ा सा गेट ना और महात्मा का बड़ा सा पेट ना हो तो शोभा ही नहीं देता। तो आपने देखा होगा सब मेहनत लोग मोटे मोटे हुआ करते थे, आजकल तो सब वो भी कपाल भाती, अनुलोम विलोम करके सब पतले पतले हो गए, उनको भी प्रणाम है। हमने कोई अपनी चरण पूजा नहीं करवाई, अपनी आरती नहीं उतरवाई, हमने अपने आपको भगवान के स्थान पर नहीं बैठाया, और हमने भगवान को भी भिखारी बनकर के नहीं बैठाया। हमने कहा हम स्वयं भगवान के अंश हैं, हम स्वयं रामकृष्ण की संतान है, वो जो काम करके गए वही काम अपने को खुद करना। ऋषियों के सपनों का भारत बनाना है, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाना है। निरंतरता। आज यहां बैठा हूं तो एक दिन भी रुका नहीं, झुका नहीं, थका नहीं। चरई बेती, जोर से तो बोलो, चरई बेती, चलते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, झुको नहीं, बिको नहीं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा, आगे बढ़। निरंतरता। और दूसरी क्या चाहिए? जुनून। मैंने देखा एक दो बार, मैंने टीवी पर वो कुश्ती देखी, जो मोटे मोटे आदमी होते हैं, रेसलिंग करते हैं ना, सुमो। वो सुमो भी क्या, एक तो सुमो तो बहुत मोटे मोटे पेट वाले होते हैं, रूस वाले। WW क्या है वो? और
वो लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक एक्सरसाइज और फिर 5-10 किलो खाना और फिर एक दूसरे को पीटना। उनकी जिंदगी का एक ही काम है बस। और फिर पिटते हैं तो खूब पिटते हैं और पीटते हैं तो खूब पीटते हैं, पिटते हैं पीटते हैं, खाते हैं पीते हैं, सो जाते हैं। वो जुनून है उनको, क्या बस हमें ऐसे होना है। फिर अपने मसल्स दिखाते रहते हैं, कभी इधर से दिखाएंगे, कभी आगे से दिखाएंगे, कभी इधर से दिखाएंगे। वो एक ही काम रह गया सुबह से शाम तक। इसको कहते हैं जुनून। किसका जुनून है उनको? ताकतवर बनने का, पीटने का, पिटने का और पीटने का। पिटना और पीटना दोनों एक ही जैसे हैं। जो पिटेगा वो पीटेगा। पिटना और पीटना, खाना पीना सो जाना, जुनून है। अब ये किसी को क्रिकेट खेलने का जुनून है, किसी को बलवान होने का जुनून है, किसी को नाचने गाने का जुनून है। मुझे तो पता है, मेरा एक ड्राइवर है, हमसे आगे वाली गाड़ी में रहता है। बोले बाबा जी कहीं पर भी जहां पर ढोलक बज रहा हो वहां गाड़ी रोक करके नाचने लग जाता है। मैंने कहा क्यों? बोले इसकी हुक हुक ही उठती है। बोले 5 मिनट जब तक नाच नहीं ले तब तक आगे बढ़ा ही नहीं जाता। किसी को नाचने का जुनून है, हाँ, किसी को खूबसूरत दिखने का जुनून है, उसके लिए कई तरह के फेस पैक लगाएंगे, भूखे मर जाएंगे, खाएंगे नहीं, फिर कई तरह के क्रीम पाउडर लगाएंगे, यहां तक कि फिर सर्जरी करवाते हैं, नाक कटवाते हैं। पहले नाक काटना बहुत बुरा मानते थे, प्लास्टिक सर्जरी से नाक कटवा देते हैं, होठ कटवा देते हैं, गाल कटवा देते हैं, इनमें भी इंजेक्शन ठुकवा देते हैं, फिर पेट कटवा देते हैं, होठ मोटे करने तो होठ बढ़वा देते हैं, नाक किसी का ठिकना था तो उसको लंबा करवा देते हैं। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे करवाते हैं। ये जुनून है ये। और किसका जुनून है? बस दारू पीने का जुनून है, सिगरेट पीने का जुनून है, और तो और पता नहीं जुनून किसको क्या सवार हो जाए, भगवान बचाए इस जुनून से। लेकिन ये सब जुनून हमें गिराते हैं। और ये जुनून कि मुझे खुद बहुत अच्छा बनना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है, ऋषियों जैसा जीवन जीना है और भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना है, ये जुनून, खून में क्रांति, ये आक्रोश, एक दिन के लिए भी खून ठंडा ना पड़े। जिंदगी में जुनून के बिना तुम रह नहीं सकते। तो भाई आज से संकल्प लेके जाओ, सारे बुरे जुनून छोड़ के अब तो है कि जुनून कि मुझे खुद को बहुत अच्छा बनाना है और देश को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना, परमवैभवशाली बनाना, आध्यात्मिक आर्थिक शक्ति संपन्न। तो मैंने बोला सफलता की क्या चाहिए? निरंतरता और जुनून के साथ काम में लगे रहना। बस एक सूत्र है जो सबकी समझ में आ जाता है। बड़े बड़े मंत्र हैं इसके लिए। तो जो भाई आए हुए हैं आपको, अब देखो भाई, जैसे भाई लक्ष्मी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, क्या बोला था भाई, हमने पूरे देश की जिम्मेदारी ले रखी है। जैसे कहते हैं ना, हाँ तूने ठेका ले रखा। भाई हमने ठेका ले रखा है, इस भारत को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करवाएंगे। हमने ठेका ले रखा है, जो लूटा है वो वापस दिलवाएंगे। हमने ठेका ले रखा है, इस व्यवस्था को बदलेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी खत्म करेंगे, कुशासन खत्म करेंगे, भारत की सुरक्षा और समृद्धि का इंतजाम करेंगे। हमने ठेका ले रखा है। चलो हमने तो ठेका ले रखा है पूरे देश का, तो आप लोग ये ठेका अपने गांव का नहीं ले सकते? बोलो। तो ये ठेका लेना है, ये जिम्मेदारी लेनी है, ये दायित्व तो लेना है, और ले रखा है आपने बहुतों ने। अब 10-20 गांव में थोड़ा बोले बाबा जी क्या करें, हमारे पास ना साधन थोड़े कम है। मैंने कहा पैर तो हैं, पैर है, साधन, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी अपने पास में साधन है। साधन बड़े नहीं होते, संकल्प बड़ा होता है, और जिसका संकल्प बड़ा होता है उसके पास में सारे साधन अपने आप आ जाते हैं। हाँ? तो आपको बहुत दूर तक फैल जाना है, ठीक है? अब मैं उनको भी बुलाऊंगा जो हरिद्वार मेरे साथ जाने वाले थे।
भूला नहीं हूं मैं। तो अभी जिनको हरिद्वार जाना है वो उठ जाओ, अभी नहीं 19 तारीख को आना है, खड़े हो जाओ। कम नहीं होना चाहिए एक भी, बढ़ तो सकते हो। जिनको इतनी देर सुनने के बाद जिनका और खून खोलता हो ये जिंदगी में। अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, ये शादीशुदा थे या ब्रह्मचारी थे? ये कोई शादी नहीं की इसलिए देश को आजादी मिली। तो कुछ लोग, सब लोगों की तो हिम्मत नहीं है, वही डरते रहते हैं, पता नहीं कुछ पिछले जन्मों का कर्मा से संस्कार या स्वभाव साथ नहीं दे रहा। अरे मैं मुझे देखो ना, मैं कितना खुश हूं। मैंने बोला ना, आप खुश रहना चाहते हो, अभाव में जीना नहीं चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना तो मेरे साथ रहो फिर। चलो अब ये दाईं तरफ वाले सब उठो, इधर आ जाओ मेरे, आप भी थोड़ा नजदीक हो जाओ, क्योंकि जो दाईं तरफ आ जाएगा फिर वो शादी नहीं कर पाएगा, और जिनकी हो गई है फिर उनको छोड़नी पड़ेगी। पीछे 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 जाओ। सब भाई बहन खूब मिलके खूब अच्छा काम कर रहे हैं, सब प्रभारी हमारे, और बहुत श्रेष्ठ काम हमारे सभी भाइयों ने पहले भी किया। अब आओ, अपना झोला अपना सारा सामान लेके इधर आ जाओ। हो सकता है अभी भी कोई पसंद आ जाए तो अभी तुरंत लेके चला जाओ। पसंद तो आ ही गए हो आज, आ जाओ, बाकी बैठे रहो। एक भजन गाओ मेरे साथ। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, हो जाओ तैयार साथियों। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन। उठे हुए माथे के सम्मुख, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती, हाँ हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कांप उठे धरती अंबर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अरे अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम तो जीवन का, हो जाओ तैयार साथ, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। बोले भारत माता की, अखंड भारत की, युवा भारत की। आप लोग सब तैयार हैं? ये इतने तो हरिद्वार जाने के लिए, और आपको यहाँ घर घर जाकर के देश को जगाने के लिए तैयार कर रहा हूं। और अभी चूक गए तो पछताओगे, अभी भी सोच लो। शादी के लड्डू ऐसे हैं, जो खाएगा वो भी पछताएगा, और जो नहीं खाएगा वो सोचेगा पता नहीं इसमें क्या है, जिसने खा रखे उसे पूछ के देख ले। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और
तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है। तुम फार्म भर लेना अभी, हाँ, फिर फार्म भरने के बाद बात करूंगा। और तुम में से भी किसी का जी करे तो आ जाना। ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊंगा तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे माइंडसेट उल्टे हो रखे। भोग में सुख है, सुविधा में सुख है, संसार में सुख है। अरे मेरे भाई, योग में सुख है, सन्यास में सुख है, बाबा होने में सुख है। होगे तो देख, लेकिन बस एक ही है, इसके लिए थोड़ा सा तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, तोड़ कर धरा को फोड़, जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, संकटों को तारती। देश है पुकारता पुकार, देश है पुकारता। है शत्रु दंदन आ रहा, जहां दिशा में देश की है शत्रु दंदन आ रहा। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि हारती। देश है पुकारता पुकार, हाथ उठाकर, देश है पुकारता पुकार। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की, युवा भारत की, अखंड भारत की। ये कौन ठंडा तो नहीं पड़ेगा ना? पक्की बात है ना? तो आप इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में आए और बहुत श्रम पुरुषार्थ तप कर रहे हैं। और एक बार मैं आपकी पूरी संगठन शक्ति के लिए सब भाई बहनों का जो रात दिन पुरुषार्थ करके इस राष्ट्र धर्म, इस योग धर्म, इस सेवा धर्म में पूरी प्रामाणिकता से लगे हुए, एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य योग ऋषि और इस देश की संभावना, विश्वास और आशा आकांक्षाओं के प्रतीक परम पूजनीय महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए और हिमाचल प्रदेश में पधारने पर मैं कोटिशा नमन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूं। आप सब की ओर से, पूरे हिमाचल की ओर से, और महाराज श्री की जो हम पर विशेष कृपा है उसी का परिणाम है कि आज हम सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू, मनाली ऐसे दूर दूर के क्षेत्रों से कल से लेकर यात्रा कर रहे हैं। पूरी वर्षा के बीच में भी यहां आए हैं। ये सब महाराज श्री का ही स्नेह, आशीष, आशीर्वाद और प्रेरणा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री का मार्गदर्शन, प्रेरणा, आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहता है। अभी फरवरी मास में सोलन में आपका मार्गदर्शन हमको मिला और उस मार्गदर्शन के आधार पर, उसके परिणाम स्वरूप पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता प्राणपण से जुट गए और हम सब ने तय किया कि महाराज श्री के सपनों को साकार करते हुए इस देश को पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए हम लोग 31 अगस्त तक महाराज श्री के द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करते हुए प्रदेश में संपूर्ण
संगठन निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। हमारा देश आज तक सुषुप्त था। हिमाचल प्रदेश के लोगों में भी किंग कर्तव्य विमूढ़ता थी। कहां जाएं, किसकी बात सुने, कौन हमारी चिंता करेगा, ये सारे प्रश्न हमारे समक्ष थे। अंग्रेजों के समय से लेकर योजनाबद्ध तरीके से जो हमारी संस्कृति को विकृत करते हुए, हमारे स्वाभिमान को नष्ट करते हुए, हमें अब केवल वो याचक सा बना दिया था, या ऐसा बना दिया था कि हम ये मानते थे कि अब हम इस भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के गर्त से बाहर नहीं निकल सकते। महर्षि के आगमन से, महर्षि के प्रादुर्भाव से अब हमारा मनोबल जाग उठा है। अब हमको विश्वास हो गया है कि महर्षि के मार्गदर्शन में पुनः इस राष्ट्र को उसी वैभव पर हम ले जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता लगातार ऊर्जा से, संगठन की योजना से कार्य में लगे हुए हैं और महर्षि उसी का परिणाम है कि ये हमारे जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, प्रखंड प्रभारी और पंचायत के सारे लोग एक आवाज में और एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक कवि ने, पहाड़ी कवि ने कहा था, पाथरा रे मानू आसे पाथरारी जिंदड़ी, नरम नरम कालजा, दिला रे दरवाजे मारे सभी आंखें खुले, आने वाले जाने वाले प्यार ले जा। अर्थात हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, कठोर चट्टानों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमारे हृदय बहुत ही मृदु है, नरम नरम कालजा, बहुत अच्छी, और सबको प्रेम बांटते हैं। इसलिए इसी प्रेम के नाते पूरे हिमाचल से प्रेम करते हैं, इसलिए हिमाचल को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हम लोग तैयार है। महर्षि का तो आह्वान है ना, हम अपनी अपनी जो समितियां हैं, जहां प्रखंड की थोड़ी सी रहती है वो भी बन जाएगी, और पंचायत समितियों को हम अगली बार जब 31 अगस्त के बाद महर्षि से मिलेंगे तो हम महर्षि को बताएंगे कि अब हमारी 3253 पंचायतों में समितियां बन गई हैं। इस दृष्टि से यह मेरा निर्णय नहीं है, यह मेरा प्रण नहीं है, मुझे लगता है ये आप सबका प्रण है। अगर आप सबका प्रण है तो सब हाथ उठा के कहिए कि यह प्रण हमारा सबका है। चलिए।